हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो एल्गी की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो दो टाइप की है। दो टाइप कैसे? एक है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल कैसे कि कुछ एल्गी जो होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। और कुछ एल्गी होते हैं जो हार्मफुल एस्पेक्ट्स कॉज करते हैं, कुछ हार्मफुल चीजें हैं जो वो कॉज करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है वो सिर्फ बेनिफिट के लिए नहीं होती है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है उसके अंदर बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों टाइप के एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बेनिफिशियल भी हैं और कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर हम शुरू करते हैं बेनिफिशियल से, तो बेनिफिशियल में आप देखोगे कि एल्गी का इस्तेमाल खाने के लिए यूज किया जाता है। फॉडर के लिए कैटल्स को इसका चारा दिया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिश कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, फिशेस को ग्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट में भी आपको पता होगा, सीवेज को साफ करने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका स्पेस स्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं। स्पेस एल्गी के बारे में आपने सुना होगा, तो स्पेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एल्गी से बनाई जाती हैं। कैल्प इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्प्स आपको पता ही होंगे, आयोडीन का रिच सोर्स होते हैं। कुछ बड़े बड़े एल्गी जिन्हें हम मैक्रो एल्गी बोलते हैं, तो वो कैल्प्स होते हैं, वो आयोडीन का रिच सोर्स है। इसके अलावा एल्जिन, अगार, इन सब की प्रोडक्शन के लिए भी एल्गी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब थे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स एल्गी के। अगर हम हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे मेजर आपको पता होगा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम को हम वाटर ब्लूम भी बोलते हैं। तो ये वाटर की जो क्वालिटी है उसे खराब कर देता है। तो एल्गल ब्लूम है जिसकी वजह से फिशेस की डेथ होती है। तो फिश डेथ भी एक हार्मफुल एस्पेक्ट है एल्गी का। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन आपको पता होगा, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स, यूट्रोफिकेशन में हेल्प करते हैं एल्गी। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस, अगर आप यूट्रोफाइड जो लेक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन थी और अब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गए हैं, उसमें अगर हाथ डालोगे तो क्या हो जाएगा? स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सब कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं जो एल्गी के हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो दो टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं, एक है बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स और दूसरे हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स। दोनों ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंडर आते हैं। इज दिस क्लियर? चलो अब एक एक चीज को थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ग्रेजुएशन में, अगर आप हो गए, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बॉटनी ऑनर्स से कर रहे हो या फिर आप लाइफ साइंसेस से कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि कभी कभी किसी सेमेस्टर में आपको एक असाइनमेंट मिल जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के ऊपर। तो आपको जो जो चीजें यहाँ बता रही हैं वो चीजें आप वहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं जिनमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम फूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फूड में किस लिए एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि एल्गी जो है वो विटामिन्स का रिच सोर्स होते हैं, तो विटामिन्स की प्रोडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स इनके अंदर काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इन्हें फूड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन्स इनके अंदर काफी ज्यादा होते हैं। अब कौन कौन से एल्गी है जिन्हें फूड के तौर पे खाया जाता है? तो अगर देखें तो उनमें आता है लेमिनेरिया, जिसका जापान जैसी कंट्री में काफी इस्तेमाल किया जाता है। नोस्टॉक आता है जो चाइना वगैरह में खाया जाता है। स्पाइरोगायरा आता है, स्पाइरोगायरा। ऊडोगोनियम आता है, जिनका साउथ इंडिया में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, साउथ इंडिया में खाते हैं इन्हें। इसके अलावा क्लोरेला है, जिसे स्पेस सेंटर्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेके जाते हैं स्पेसशिप में, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं लेके जाते हैं, इसीलिए क्लोरेला को क्या बोलते हैं? स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। इसके अलावा आता है अल्वा,
अल्वा के अलावा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना की आपने टैबलेट्स के बारे में सुना होगा। इसकी टैबलेट्स प्रोटीन रिच होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका। तो स्पाइरुलिना का भी फूड के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं तो वो क्या है, तो नेक्स्ट जगह जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एल्गी का, वो क्या बताया मैंने आपको, फॉडर। फॉडर मतलब चारा, कैटल्स को खिलाया जाता है। अब कौन कौन से एल्गी है जिन्हें कैटल्स को खिलाते हैं, उनमें भी लेमिनेरिया सबसे पहले आता है। खुद भी खाओ, गाय भैंसों को भी खिलाओ, तो लेमिनेरिया हो गया। इसके अलावा पेल्वेशिया हो गया, काफी ज्यादा इन्हें खिलाया जाता है कैटल्स को। रोडाइमेनिया हो गया, ये शीप को खिलाया जाता है, शीप का फेवरेट खाना। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना का भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइरुलिना कौन खाता है, ज्यादातर मछलियां, मछलियों को आप खिला सकते हो स्पाइरुलिना, ठीक है। इसके अलावा पोल्ट्री में भी स्पाइरुलिना का काफी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्ड्स वगैरह को भी खिलाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बताया था मैंने आपको फिश कल्चर में। अब फिश कल्चर में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिश कल्चर जो है उसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह किसे इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा होगा बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसका ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो नोस्टॉक है, एनाबीना है, इन्हें अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि साइंटिफिक नेम्स है, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, यहाँ भी स्पाइरुलिना का रोल आता है। तो स्पाइरुलिना यू है, ये स्पाइरुलिना का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो भी आपको फिश कल्चर में जो ये आपको बताए हैं मैंने एल्गी के नाम, इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है राइस फील्ड्स में। राइस फील्ड्स में आपको पता होगा कि राइस जो होता है उसे ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे चाइना, जापान क्या करता है कि राइस फील्ड्स जो होती हैं उसमें जैसे राइस ग्रो करा हुआ है, ये रहा राइस, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये राइस ग्रो कर रहा है, मान लो यहाँ बहुत सारा पानी है, पानी की इन्हें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ साइड में से कैनाल्स बना देते हैं, तो उन कैनाल्स में मछलियां तैर रही होती हैं, ठीक है, ये रही मछली, समझ आई बात। तो उस वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिशेस को भी ग्रो करने के लिए, समझ आ रही है बात। तो क्या हो रहा है, फिश कल्चर में राइस फील्ड्स के साथ इन सब बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इन सबको ग्रो कर देंगे, ये जो भी एल्गी है इन्हें अगर वहां डाल देंगे तो फिशेस को खाना भी मिल जाएगा और राइस के लिए बायो फर्टिलाइजर की तरह भी एक्ट करेंगे, राइस अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी यील्ड अच्छी हो जाएगी। तो ये रही फिश कल्चर की बात। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। सीवेज ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन, सीवेज की डिकम्पोजिशन के लिए एल्गी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, समझ आ रही है बात। ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा, और डिकम्पोजिशन ज्यादा हुआ तो सीवेज जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बना देगा, वेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करते हैं एल्गी। कैसे बढ़ाएंगे, एल्गी क्या करते हैं, प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस ये करेंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन बढ़ गई तो डिकम्पोजिशन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ कौन कौन से एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं
क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लमाइडोमोनास का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो यहाँ सेनिडेस्मिस का, क्लोरेला का, इन सब एल्गी का आप इस्तेमाल कर सकते हो सीवेज ट्रीटमेंट में। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है लाइमस्टोन प्रोडक्शन का। लाइमस्टोन प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एल्गी का। अब आप बोलोगे लाइमस्टोन कैसे बनाएंगे ये? तो लाइमस्टोन इसलिए बना देते हैं क्योंकि एल्गी जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कैपेबल होते हैं। कुछ एल्गी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? लाइमस्टोन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें रेड एल्गी की, रेड एल्गी है हमारे पास, वो उसे कैल्केरियस एल्गी भी बोलते हैं। कैल्केरियस, अब आप बोलोगे कैल्केरियस एल्गी क्यों बोलते हैं? कैल्केरियस का मतलब क्या होता है? कैल्शियम बनाने वाला। ठीक है, तो कैल्केरियस एल्गी जो होते हैं वो बोलते हैं रेड एल्गी को, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल रीव्स बना सकते हैं। कोरल रीव्स, तो कोरल रीव्स में जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं वो रेड एल्गी होते हैं, और कोरल रीव्स जो होते हैं उनके पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट काफी ज्यादा है, इसीलिए रेड एल्गी को हम कैल्केरियस एल्गी बोलते हैं। एक और अगर हम यूज देखें एल्गी का तो वो आता है मेडिसिन में। आपको पता होगा बहुत सारी मेडिसिन है। जो माइक्रो कल्चर होता है ना, एक टाइप का कल्चर होता है जिसमें एल्गी को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, बट एल्गी को काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इसे माइक्रो कल्चर बोल सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन की तरह है ये। ठीक है, तो वहां पे एल्गी को इसीलिए उगाया जाता है सिर्फ ताकि मेडिसिन प्रोड्यूस की जा सके एल्गी से। ठीक है, तो मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे एल्गी हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेरगेसम। सेरगेसम नाम का जो एल्गी होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है एक टाइप की मेडिसिन जो गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। गॉइटर, घेंगा रोग, जिसमें क्या होता है, आगे से आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसी को गॉइटर बोलते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक टाइप की मेडिसिन सेरगेसम से निकाली जाती है। इसके अलावा जेलीडियम, जेलीडियम सुना होगा आपने, अगार की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टाइप का रेड एल्गी है। तो जेलीडियम का भी इस्तेमाल करते हैं ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए जो स्टमक के डिसऑर्डर्स को ठीक कर सके। स्टमक डिसऑर्डर्स, ठीक है, स्टमक के डिसऑर्डर्स को ये ठीक कर देता है। इसके अलावा क्या होता है? क्लोरेला, स्पेस एल्गी, बार बार बता रही हूं। तो क्लोरेला जो है इसका इस्तेमाल करते हैं एक टाइप की एंटीबायोटिक बनाने के लिए। क्लोरेलोलीन बोलते हैं उस एंटीबायोटिक को। तो एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाता है। लेमिनेरिया नाम का जो एल्गी होता है, लेमिनेरिया, जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं फूड फॉडर में, इसका इस्तेमाल करते हैं अबॉर्शन करने के लिए। अबॉर्शन भी आएगा यहाँ, तो अबॉर्शन के लिए लेमिनेरिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ यूजेस थे एल्गी के। इसके अलावा नेक्स्ट यूज अगर हम देखें तो कैल्प्स का बताया था मैंने आपको। कैल्प्स जो है ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं टूथपेस्ट बनाने में। टूथपेस्ट की प्रोडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पूज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। सैलेड की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केक्स की प्रोडक्शन के लिए कैल्प्स का इस्तेमाल करते हैं। मुंह में पानी आ रहा है ना, तो देख लो एल्गी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफी इस्तेमाल करते हैं एल्गी का।
और फार्मास्यूटिकल्स तो आपको पता ही है, मेडिसिन के लिए भी कैल्प्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम एक और चीज देखें, जो हमने एल्जिन डिस्कस किया था, एल्जिन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। एल्जिन जो होता है इसका यूज किया जाता है सूप्स में। ये एक टाइप का जेलेटिन है। जेलेटिन जो होता है थिकनिंग एजेंट बोल सकते हो आप। तो सूप्स जो होते हैं उन्हें थोड़ा थिक बनाने के लिए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सूप अच्छा लगता है ना, ऐसे लिक्विडी बिल्कुल ऐसा फ्लूइड टाइप का नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो उसकी वो थिक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सूप्स के अंदर जेलेटिन, एल्जिन वगैरह ये सब डाला जाता है। तो सूप की प्रोडक्शन के लिए, क्रीम बनाने के लिए, यहाँ भी क्रीम भी क्या होती है, गाढ़ी होती है। प्रिंटिंग पेस्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्जिन का। ठीक है, तो ये एल्जिन जो है ये कहाँ से आ रहा है, एल्गी से आ रहा है। नेक्स्ट एक और लास्ट एस्पेक्ट देख लेते हैं, बेनिफिशियल एस्पेक्ट जो है एल्गी का, वो है अगार। अब अगार का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगार जो है सबसे पहले याद रखना जेलीडियम नाम के एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जेलीडियम के अलावा ग्रेसिलेरिया नाम का भी एक एल्गी है जो इस चीज में हेल्प करता है, ग्रेसिलेरिया। अब ये जो अगार की प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल हो रहे हैं, अब ये जो अगार है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, लेग्जेटिव की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेग्जेटिव क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लूज मोशंस लाने के लिए या मोशंस नॉर्मल लाने के लिए आप बोल सकते हो लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेग्जेटिव्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, अगार से। अगार कहाँ से आया, एल्गी से। इसके अलावा कल्चर मीडिया, आपने काफी लैब्स में काम किया होगा, तो कल्चर मीडिया जो होता है अगार से बनता है। ठीक है, जिसके अंदर हम अरेबिडोप्सिस के सीड्स को ग्रो करते हैं या फिर हम उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की ग्रोथ करते हैं, तो उसमें भी अगार कुछ अमाउंट में डला होता है। सभी मीडिया जो होते हैं वो प्रॉपरली अगार नहीं होते। जैसे अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे, सीड्स वगैरह को ग्रो करेंगे, तो उसमें अगार काफी ज्यादा डलता है। बाकी फंगल ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए जो होता है अगार की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है। थिकनिंग एजेंट की तरह ही वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हमने पढ़े एल्गी के। अब अगर कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखें, हार्मफुल एस्पेक्ट्स एल्गी के, तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स में आप देखोगे कि एल्गी जो है वो क्या कर रहे थे, एल्गल ब्लूम कर रहे थे, एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम जो है कौन कौन से एल्गी करते हैं, इसमें याद रखना, मुझे अभी तक ग्रेजुएशन से अभी तक याद है, माइक्रोसिस्टिस, हमारी मैम ने पढ़ाया था माइक्रोसिस्टिस, हमेशा याद रखना। उसका भी नाम बताया था मैम ने, माइक्रोसिस्टिस फ्लॉस एक्वा। वो जो होता है वो एक टाइप का एल्गी है जो सबसे ज्यादा एल्गल ब्लूम कॉज करता है। इसके अलावा एनाबीना, एनाबीना की भी कुछ स्पीशीज हैं जो एल्गल ब्लूम कॉज करती हैं। अब ये तो एल्गल ब्लूम का हो गया। अब एक और चीज याद रखना, ये जो दो स्पीशीज है ना, ये और भी चीजें कॉज करती हैं। क्या कॉज करती हैं, अगर इन्हें ये गलती से आपके मुंह में चली गई, बॉडी के अंदर चली गई, मान लो वो एल्गल ब्लूम वाला पानी आपने पी लिया, आपको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, एल्गल ब्लूम वाला पानी पी लिया, तो क्या होगा, वेट लॉस। अब ऐसा मत बोलना कि मैं तो मोटा हो रहा हूँ, मोटी हो रहा हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो फिर मुझे वेट लॉस करना है तो मैं एल्गल ब्लूम वाली लेक ढूंढता हूँ और पानी पी लेता हूँ। इसके और भी कुछ हार्मफुल चीजें हो सकती हैं आपकी बॉडी के लिए। वेट लॉस तो होता ही है, उसके अलावा और क्या होता है, वीकनेस। डाइटिंग जो करते हैं उन्हें पता होगा, वीकनेस हो जाती है बॉडी में अगर आप डाइटिंग ढंग से नहीं करते हो तो। ठीक है, तो उसी टाइप के हार्मफुल एस्पेक्ट्स एल्गल ब्लूम वाले पानी से भी आपको हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, वो है अबॉर्शन। ठीक है, तो ये एल्गी अगर बॉडी में चले जाते हैं तो उससे ये सब चीजें हो सकती हैं। अब और कौन कौन से एल्गी हैं जो ऐसे खतरनाक काम करते हैं, तो आपको याद रखना है कि एल्गी के अंदर एक टाइप का पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोला जाता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। फाइकोलॉजी होती है एल्गी की स्टडी। साइनिन किस लिए, सियान कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर। तो फाइकोसाइनिन एक टाइप का पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है।
ये अगर बॉडी के अंदर चला जाए या स्किन पे भी लग जाए तो पीलिंग ऑफ स्किन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, स्किन की खाल निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्किन की खाल क्या होती है, आपकी बॉडी की खाल निकलना शुरू हो जाएगी। स्किन के जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट होके बाहर की लेयर जो है पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि स्नेक की होती है। ठीक है, तो फाइकोसाइनिन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए अगर एल्गल ब्लूम वाले पानी में अगर हाथ डाल देगा कोई तो स्किन एलर्जी हो सकती है। अब और कौन कौन से हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं तो उसमें भी आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर गोनियोलैक्स भी आता है, गोनियोलैक्स। तो गोनियोलैक्स जो होता है ये भी एक टाइप का एल्गी की एक कैटेगरी में आता है। तो गोनियोलैक्स जो होता है ये कॉज करता है एक डिजीज जिसे बोलते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग जो डिजीज है, इस डिजीज को कॉज करता है गोनियोलैक्स नाम की का जेनेरा, इसकी जो स्पीशीज होती हैं वो कॉज करती हैं। अब इस पॉइजनिंग के लिए जो पॉइजन रिस्पॉन्सिबल है उस पॉइजन को बोला जाता है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन, अब ये टॉक्सिन जो है ये पॉइजनिंग क्रिएट करता है। इस पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, फिशेस की डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक लास्ट जो हार्मफुल एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना है वो क्या होता है, पाइप्स की कोरोजन। याद रखना, कुछ एल्गी क्या करते हैं कि अगर वो लोहे की पाइप वगैरह के ऊपर ग्रो करना शुरू कर दें तो वो पाइप्स को कोरोड कर देते हैं। कोरोड मतलब जंग लगना शुरू हो जाता है, पाइप्स का कोरोजन शुरू हो जाता है। फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पाती। फिल्ट्रेशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, इससे लिंक मत करना, मैं अलग एक और बता रही हूँ। फिल्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर इंटरफेरेंस कॉज करते हैं एल्गी। मतलब आप अगर पानी को फिल्टर करना चाहते हो तो वो ढंग से फिल्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि एल्गी बहुत माइन्यूट है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई हो, आपको ये समझ आया हो कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जहां पे एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है या जहां जहां पे एल्गी जो है हार्मफुल चीजें कॉज करते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स और बाकी सब जो बचे हैं जो आप में से ही एक स्टूडेंट ने बताया था। मैं इस पूरी वीडियो में जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सब चीजें आपको नोट्स की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, उसे प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हो। थैंक यू सो मच।